हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। ऑब्जर्वेशन के रास्ते हमारे लिए मैथ्स कितनी ही आसान होती जा रही है। हमने ट्रिग्नोमेट्री को ढूंढ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ढूंढ लिया, इंटीजर को डिस्कवर कर लिया, हमने नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कवर किया मात्र नंबर्स की ताकत से, नेचर से कम्युनिकेट करके। अब बारी है ट्रिग्नोमेट्री में फर्दर आगे ऑब्जर्व करने की। और जो ये फॉर्मूलाज हमारे 11th ग्रेड में आते हैं ना, जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, साइन 2a साइन 3a कॉस 2a कॉस 3a, और साइन ए साइन बी का क्या रिजल्ट आता है, साइन ए प्लस साइन बी। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सब नेचर में ऑब्जर्व करके ही हम इंसानों ने ढूंढे हैं। और वो चीज हम इंसानों ने कैसे किया, उसकी शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले नेचर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और नेचर में ये एंगल ए प्लस एंगल बी कहां हमें देखने को मिलता है, हम उस चीज को डिस्कवर करते हैं पहले, और उस चीज को स्टडी करेंगे, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो नेचर खुद ब खुद हमें इसका रिजल्ट दे देगा। अब बात आती है कि हमने शुरुआत करी थी इस जर्नी की, इस ट्रिग्नोमेट्री की हमें जो नीड आई थी, वो आई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर इंसान का अलग अलग होता है। यहां पे मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए हैं, जिसमें कि आपका ब्लू कलर पर्सन ए है, ये माइनस वाई है और ये माइनस एक्स है, और रेड कलर आपका पर्सन बी है, जो कि एक ही जगह पर खड़े हैं, जो कि एक ही जगह पर खड़े हैं। और रियलिटी में दोनों लोग एक जगह भी खड़े हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर भी खड़े हो सकते हैं। तो वो भी हम लोग आगे डिस्कवर करेंगे। तो यहां पर अभी के लिए हम सोचते हैं कि यार दो इंसान एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन अलग अलग एंगल पर खड़े हैं। से फॉर एग्जांपल, मैं और मेरा दोस्त एक ही जगह पर खड़े हैं, बट मैं यहां देख रहा हूं और मेरा दोस्त यहां खड़ा है, वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्लू कलर से होगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेड कलर से होगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए हम साइंस की दुनिया में क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं। किसकी? पोजीशन की। आगे चल के हम फिजिक्स के अंदर मोशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी की, स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, और आपके जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी उन सारी चीजों की। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। और अगर मैं यहां पर एक बंदे की पोजीशन को देखता हूं, जो कि पर्सन सी है, पर्सन ए और पर्सन बी यहां खड़े हैं, और पर्सन सी जो है वो यहां पर खड़ा है, पर्सन सी आपका यहां पर खड़ा है, तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जो कि ब्लू कलर का है, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मैं उसको कुछ इस तरीके से देखूंगा, ऐसे। ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, एंड ये लेंथ उसकी जो होगी यहां से यहां तक की, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसको मैं डॉटेड बना देता हूं। ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पर्सन जो मेरा दोस्त है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखूं, तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, जो कि यहां आ रही है, कुछ इस तरीके से। ये देखो। और यहां पे मैं इसके एक्स लेंथ को भी डॉटेड कर देता हूं। ये देखो, ऑब्जर्वेशन देखो क्लियरली यहां पर नजर आ रही है। ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को करना है फर्दर ऑब्जर्व। हमने एक पर्सन सी है, पर्सन ए और पर्सन बी तो यहीं खड़े हैं, ए एंड बी तो यहीं पर खड़े हैं, और ये है पर्सन सी आपका, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ब्लू फ्रेम और वाई फ्रेम के हिसाब से लेंथ और उसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे शो कर दिया है डॉटेड लाइन से। ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर कि इसका जो डिस्टेंस है हम दोनों से, वो तो एक्चुअली में सेम है। जो डिस्टेंस है वो तो यहां पर सेम टू सेम है, और वो डिस्टेंस यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर 1 मीटर का ले लेते हैं, 1 मीटर का ले लेते हैं, ताकि हम इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आसान वे में लिख सके। हम कुछ भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वो इन दी एंड कॉमन आ जाएगा, जो कि हम अभी करेंगे। तो ये है पर्सन सी। अब देखो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर इसकी लेंथ मेरे पास मान लेते हैं 3 यूनिट की लेंथ है, और ये एंगल है मेरे पास थीटा, ठीक है, तो मैं इसके बेस लेंथ और परपेंडिकुलर लेंथ को कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली मुझे इसकी बेस लेंथ नहीं पता है, तो मैंने ए लिख दिया, परपेंडिकुलर लेंथ नहीं पता है तो बी लिख दिया। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर कर सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, साइन थीटा इज b/3। तो बी आ जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा, बी आ जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा। तो देखो बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा अगर मैं लिखता हूं, तो वो आएगा a/3, तो a आ गया मेरे पास 3 कॉस थीटा। एंड सी हाउ इजी इट इज कि मैंने यहां पर बी और ए की वैल्यू भी ढूंढ ली। और यही काम हम अपने फिजिक्स में बहुत यूज करने वाले हैं, वेक्टर के ये कंपोनेंट्स बताने के लिए। हम अपने आप को फिजिक्स के लिए भी इजीली रेडी कर रहे हैं। तो अगर इस हाइपोटेनस की लेंथ 1 है, इस हाइपोटेनस की लेंथ यहां पर 1 है, तो यहां पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से 1। अब ये एंगल्स देखने होंगे हमें, तो मैं कहता हूं कि पर्सन जो बी है, वो ए के साथ एंगल ए बना रहा है। ठीक है। और ये वाला जो एंगल है,
ठीक है, जो ये पर्सन सी का हाइपोटेन्यूज है वो एंगल बी बना रहा है। तो पर्सन सी मेरे फ्रेम से यानी कि ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल देखो क्लियरली ए प्लस बी के बराबर है। एंगल ए है ब्लू और रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, एंगल बी है रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पर्सन सी के हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो पर्सन सी का हाइपोटेन्यूज और ब्लू फ्रेम में जो एंगल बनेगा वो ए प्लस बी है। तो अब हमें रियलिटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एंगल ए प्लस बी नजर आ रहा है। और अगर ए प्लस बी नजर आ रहा है तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री को वही एप्लीकेशन जो अभी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ढूंढा है, ट्रिग्नोमेट्री की जो खोज करी है, तो क्या अब मैं साइन ए प्लस बी नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा मुझे निकालना आता है। और साइन थीटा का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल। तो एंगल ये ए है और बी है, एंगल प्लस एंगल इज एन एंगल, तो साइन ऑफ एंगल ही तो निकालना है, वो मैं कर लूंगा। तो वही काम करते हैं। तो अब देखते हैं यहां पर इनके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसकी लेंथ 1 है तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा जैसा कि हमने देखा था, अगर ये ऐसे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ये लेंथ मेरे पास ए है, ये थीटा है, तो ये लेंथ आएगा मेरे पास ए कॉस थीटा और ये लेंथ आएगा मेरे पास ए साइन थीटा। तो सिमिलरली 1 कॉस थीटा, तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहां पे थीटा कितना है? ए प्लस बी है, तो ये लेंथ आ गया मेरे पास कॉस ए प्लस बी के बराबर। कितना सिंपल है। सिमिलरली इसकी वाई कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूं, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं देखूं तो आएगा 1 साइन थीटा। तो यहां पर आएगा सिमिलरली 1 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कितना है? ए प्लस बी के बराबर है, जो कि हमने डिस्कवर कर लिया। सिमिलरली रेड कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखते हैं। तो रेड कोऑर्डिनेट्स मतलब कि यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी आएगी मेरे पास? तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? बी है, तो ये आएगा 1 कॉस बी, यानी कि ये लेंथ आएगी मेरे पास कॉस बी के बराबर। सिमिलरली ये आएगा 1 साइन बी, यानी कि ये लेंथ आ गई मेरे पास सिंपली साइन बी। ठीक है, तो वो चीज आ गया। अब हमें कॉस ए प्लस बी, साइन बी, कॉस बी, इनके बीच में रिलेशन को डिस्कवर करना है। तो क्या किया जाए? तो कॉस ए प्लस बी ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली लाइन पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें और ध्यान से देखें तो मैं यहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता हूं और एक लाइन यहां पे पैरेलल टू वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉप करता हूं, जिससे कि क्या होगा, मेरे पास एक लेंथ आ जाएगी ये वाली। अगर इस लेंथ और इस पूरी लेंथ में कोई समीकरण हुआ तो मुझे कुछ मिल जाएगा। मैंने यहां तो बोला, अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम एक बार इस समीकरण को खोजने की कोशिश करते हैं। अगर होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं यहां पर कि ये लेंथ कैसे निकालूं। तो ये लेंथ निकालने के लिए मैं देखूं तो ये लेंथ और ये लेंथ यहां पे जहां पे ये पॉइंट एंड हो रहा है, इसकी मदद से मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो वो निकालने के लिए मुझे यहां वाला एंगल पता होना चाहिए। तो वो एंगल मैं कैसे पता करूं? तो वही बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान जो हमारे पास है, जो ज्ञान आपके पास है, वही इस्तेमाल कर सकते हो। चलते हैं अपनी 7वीं 8वीं क्लास में। तो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल भी ए होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल ए हो गया। अब ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल भी ए के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल अगर 90 माइनस ए है तो ये एंगल ए हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया। अब ये वाली लेंथ जो है वो साइन बी के बराबर है, ये वाली लेंथ जो है वो साइन बी के बराबर है, और ए के सामने ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर है। तो ये लेंथ किसके बराबर आएगी? ये लेंथ किसके बराबर आएगी? तो अगर हम देखें, ये लेंथ साइन बी है, तो ये लेंथ किसके बराबर आएगी? ए साइन थीटा के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। तो ए यहां पर क्या है? साइन बी, और थीटा यहां पर क्या है? ए, तो मल्टीप्लाई साइन ए। साइन बी लेंथ है जो कि इस स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई साइन ए, तो साइन बी मल्टीप्लाई साइन ए। तो ये लेंथ आ गई मेरे पास, यहां से यहां तक की लेंथ आ गई साइन ए साइन बी। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ है। अब ये लेंथ मिल गई, ये लेंथ मिल गई, यार क्यों ना ये लेंथ भी ढूंढ ली जाए। अगर ये लेंथ मिल जाएगी तो मैं कह सकता हूं दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और क्या पता कोई रिलेशन मिल जाए। तो ये लेंथ निकालने के लिए अगर मैं इस लाइन को ऑब्जर्व करूं, जो कि ये वाली लाइन है, इसका बेस लाइन अगर मैं निकाल लूं इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसमें लेंथ कितनी है? कॉस बी, एंगल कितना है? ए, तो ये कितना आएगा? ए कॉस थीटा। तो ए क्या है यहां पर? कॉस बी है, और एंगल ए है, तो यहां पर कॉस ऑफ एंगल करना होगा, कॉस ए। तो ये पूरी लेंथ मेरे पास आ गई, ये पूरी लेंथ मेरे पास आ गई कॉस ए कॉस बी। और क्लियरली मैं यहां पर देख सकता हूं कि मैं यहां लिख सकता हूं कि दिस लेंथ, बेसिक मैथमेटिक्स नंबर लाइन वाली, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो मैं यहां पर इस ऑब्जर्वेशन के तहत अब लिखूंगा, तो मेरे पास आएगा कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस
साइन ए साइन बी। और मुझे क्या चाहिए, कॉस ए प्लस बी को डिस्कवर करना था, जो कि मैं कर चुका हूं। सिंपली मैं कॉस ए प्लस बी को यहां लिखूंगा और इधर जाके इसको इस साइड ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड वी हैव डिस्कवर्ड, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको नेचर से खुद ब खुद खोज लिया है। एंड सी यहां पे डिस्कवर हो गया। और अब इसी से एक बात निकल कर आई कि यार ये वाली लेंथ जो है वो तो साइन ए प्लस बी के बराबर है, तो अगर मुझे ये लेंथ और ये लेंथ पता चल जाए तो मैं साइन ए प्लस बी को भी डिस्कवर कर लूंगा। तो अगर ये लेंथ साइन बी है तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा ए कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ये बेस लाइन है, ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो ए क्या है मेरे पास, साइन बी है, मल्टीप्लाई एंगल ए है तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल। तो यहां से यहां तक की लेंथ आ गई साइन बी कॉस ए। अब बचती है ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ देखो बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन है कॉस बी और ये है उसकी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन आप कैसे निकालते हो, लेंथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल। तो लेंथ कितनी है कॉस बी और एंगल कितना है ए, तो यहां हो जाएगा साइन ए, और ये यहां से यहां तक की लेंथ है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को लिखूं अगर मैं, तो यहां पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू दिस होल लेंथ, वो किसके बराबर है, साइन ए प्लस बी के बराबर है। एंड सी वी हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग। और यही चीज हम फिजिक्स में करने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने वाले हैं। दो इंसानों के हिसाब से एक इंसान के कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और यहीं पर हमें मिला ए प्लस बी एंगल, और जहां हमें ए प्लस बी मिला वहीं पर नेचर हमें दिखाएगा ए प्लस बी और बी वाले एंगल्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है, और वो उसने शो कर दिया हमें, और हमने ये चीज डिस्कवर करी है, डिराइव नहीं करी है। और अब इसी बात से साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी अगर हमने ढूंढ लिया है, तो अगर मैं इसको कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा tan ए प्लस बी, वो भी डिस्कवर हो गया। लो, tan ए प्लस बी भी डिस्कवर हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दो। और यहां पर अब हमने सोचा कि यार tan का फॉर्मूला है तो tan में नजर आना चाहिए, तो एक काम करते हैं, कॉस ए कॉस बी को कॉमन लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, साइन अपॉन कॉस बनेगा, वो हमें दिख रहा है यहां पर। अगर मैं कॉस ए कॉस बी कॉमन लूंगा, ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, कॉस ए कॉस बी को कॉमन लेता हूं, तो यहां बन जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस यहां बन जाएगा साइन बी डिवाइड बाई कॉस बी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, मल्टीप्लाई करके देखो न्यूमरेटर में, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए कॉस बी बचेगा, साइन ए कॉस बी। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस बी कट जाएगा, कॉस ए साइन बी बचेगा, कॉस ए साइन बी बचेगा। एज सिंपल एज दैट, बेसिक छोटी क्लास की मैथमेटिक्स वही किया, और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए कॉस बी को कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी को कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 माइनस, ये तो एक ही साथ है तो ये पूरा आगे यहां 1 बचेगा, 1 माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कट जाएंगे, बस साइन ए साइन बी बचेगा। एंड सी ये और ये डिवाइड होके 1 बन गए, ये क्या बना मेरे पास, अब यहां पे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए इज tan ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी इज tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए कॉस ए tan ए साइन बी कॉस बी tan बी, तो 1 माइनस tan ए tan बी, हेंस डिस्कवर्ड नॉट डिराइव्ड। ये सारा काम हमने नेचर को ऑब्जर्व करके किया है, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। यही है मैथमेटिक्स को आसान बनाने का तरीका, साइंस को आसान बनाने का तरीका। हमने इन चीजों को ढूंढ लिया, हमने डिराइव नहीं किया, हमने ढूंढा है। सी कितना आसान है ये सब फिजिक्स में करेंगे हम लोग, फिजिक्स में नीड है हमें इसकी, इसीलिए तो ये चीजें हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। ये फॉर्मूलाज याद करने के लिए नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है। और अब आपने अगर डिस्कवर किया है तो आप इसे भूलोगे नहीं, फॉर्मूला भूल भी गए तो खुद डिस्कवर कर सकते हो, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के बीच में एक राइट कनेक्शन न्यूरोजेनेसिस के थ्रू बन चुका है। और ऐसे ही पढ़ोगे तो न्यूरोजेनेसिस न्यूरोप्लास्टिसिटी तक जाएगा, और लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे न्यूरॉन्स जनरेट करेगा, जो आपकी हैबिट बनाएगा ऑब्जर्व करने की, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की और नई चीजों को खोजने की। 21 दिन में हमारा ब्रेन न्यू हैबिट बना लेता है। 21 डेज ऑब्जर्वेशन के रास्ते चल के देखो, 22वें दिन से आपकी वो आदत बन जाएगी, और जब वो आदत बन जाएगी आप एक ऑब्जर्वर बनोगे और फ्यूचर में एक इनोवेटर बनोगे। तो यहां पर जो जो चीजें हमने खोजी, अब बाकी के रिमेनिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब इन्हीं से खोजे गए हैं, सब यहीं से डिस्कवर होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन और हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, और इन तीनों फॉर्मूलाज को अगर मैं यहां लिखूं, और ये हमने डिराइव नहीं किया है, डिस्कवर किया है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब a माइनस बी अगर मैं ढूंढना चाहता हूं तो मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा, साइन a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी और ब्रैकेट लगा दो, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। और अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कवर किया था कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां पर मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस माइनस बी कॉस बी ही रहेगा, माइनस कॉस ए साइन बी, क्योंकि साइन बी बन जाएगा माइनस साइन बी, तो ये प्लस की जगह यहां पर माइनस आ गया और ये बन गया, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। और हमने ये चीज डिस्कवर कर ली। जब ये डिस्कवर हो गई, इसी तरह कॉस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी भी हम लोग डिस्कवर कर लेंगे। यानी कि जस्ट अब मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं है। और मॉडिफाई करते करते ही हमने इतने सारे फॉर्मूले वहां पर लिख डाले हैं। अब बढ़ते हैं, जो भी रिमेनिंग फॉर्मूले बचेंगे अब आप खुद डिस्कवर कर लोगे। अब आते हैं हम लोग यहां पर, हमने ये दो फॉर्मूले यहां पर लिख लिए, ठीक है, लिख लिए। चलो सीखते हैं कि सीखते कैसे हैं, चीजों को ढूंढते कैसे हैं। एक बार हमें पता चल गया कि हमने इस चीज को डिस्कवर कैसे किया, रेस्ट बाकी चीजें उसी से डिस्कवर होती गई। हमने कहा कि यार ये देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स राइट एजुकेशन। तो ये देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इन दोनों में ये चीज सेम है, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, बस डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस का। तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। तो अगर मैं साइन ए प्लस बी को ऐड करूं साइन ए माइनस बी से, तो क्या मुझे कुछ नया मिलेगा। तो देखते हैं। तो यहां पे मिला मुझे साइन ए प्लस बी को लिखूंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी को लिखूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अब देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस और माइनस, तो ये डिडक्ट हो गए और फाइनली यहां पर बना साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो ये बना टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। और अब यहां पर हमने एक नए फॉर्मूले को डिस्कवर कर लिया। इन्हीं चीजों को हम रखते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है। और अब दिमाग में ख्याल आया कि यार टू साइन ए कॉस बी, अब इसको फाइनली ऐसे लिखते हैं टू साइन ए कॉस बी। अब यहां से रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो करना कैसे है, आप खुद कर लोगे। तो ये बन जाता है टू साइन ए कॉस बी के बराबर। अब दिमाग में ख्याल आया कि यार फर्दर ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो बी से बी तो कट जाएगा, बी से बी तो कट जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं ए प्लस बी को अल्फा मान लेता हूं और ए माइनस बी को बीटा एंगल मान लेता हूं। एंगल प्लस एंगल इज एन एंगल, तो उसको अल्फा एंगल लिख दे, जो भी रिजल्ट होगा 30-60 है तो 30 प्लस 60 90 हो गया, और 60-30 बोल देते हैं, और 60 माइनस 30 आपका 30 हो गया। तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एज सिंपल एज दैट। तो एंगल ही तो है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, अब यहां ए और बी है, तो दिमाग में ख्याल आया कि यार अगर इसको अल्फा बीटा लिख दिया है तो ए और बी कैसे निकालूं। मैंने कहा यार अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो बी से बी कट जाएगा, ठीक है, तो 2a मिल जाएगा जिससे मैं a को रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमने क्या किया, कर ही देते हैं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बी से बी कटा, 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, a मिल गया मुझे। तो मैंने यहां पे लिखा टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और कॉस बी चाहिए। अब बी चाहिए तो एक काम करते हैं यार, यहां माइनस है, क्यों ना अल्फा में से बीटा माइनस करूं, अगर माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस ए और ये प्लस बी बन जाएगा। तो यहां पर आएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब ए से ए कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो b इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2, तो यहां पे मैं लिख दूंगा b की जगह अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। ये लो भैया, दूसरे फॉर्मूलाज भी अपने आप डिस्कवर होते जा रहे हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम खुद ब खुद इन चीजों को बना सकते हैं, हम खुद इन चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आएगा साइन साइन 2a बताओ, साइन 2a बताओ, तो भाई साइन 2a को मैं लिख सकता हूं साइन a प्लस ए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो साइन a कॉस a प्लस कॉस ए साइन ए, ये दोनों सेम ही है ना, तो 2 साइन ए कॉस ए। ढूंढ लो बाकी के फॉर्मूले। ऑब्जर्वेशन की ताकत इतना मजबूत बनाती है आपको, ऑब्जर्वेशन के जरिए आप बनोगे सुपर ह्यूमन, पढ़ाई बनेगी आसान। जितने भी रिमेनिंग फॉर्मूलाज हैं आप सारे अब खुद डिस्कवर कर सकते हो, डिस्कवर करो। बाई चांस, मुझे नहीं लगता कि अब आप नहीं ढूंढ पाओगे, बाई चांस आप नहीं कर पाते हो, 3-4 बार अटेम्प्ट करने के बाद कोई भी फॉर्मूला, कोई इक्का दुक्का फॉर्मूला, तो वो मुझसे आप स्टेम वेदास एप्लीकेशन पे पूछना, मैं आपको उसका रिजल्ट शो कर दूंगा, बट इन अ राइट वे, जैसा कि नेचर से हमें करना है उसी तरीके से, और फिर आप उसको वापस से उस चीज को ग्रहण कर लोगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम सारे फॉर्मूलाज डिराइव करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीखें कि सीखते कैसे हैं।
एंड सी दिस मच इजी योर मैथमेटिक्स इज। शुरुआत बेसिक 0 1 2 3 4 नंबर से करी थी हमने, और आज हम कहां पहुंच रहे हैं। 11th की मैथ्स कितनी आसान हो रही है। सिर्फ 11th की नहीं, बढ़ते बढ़ते आप रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ोगे या क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ोगे ना, ऑब्जर्वेशन के रास्ते जाओगे तो ये चीजें इतनी ही आसान है। कोई ऐसा देखो, एक मैथमेटिशियन चीजें मुश्किल करने के लिए चीजें नहीं खोजता है, बल्कि जब चीजें मुश्किल हो रही होती हैं तो उनको आसान करने के लिए नहीं खोजे करता है। तो फ्यूचर में जो चीजें आप पढ़ने वाले हो ना, वो मुश्किल नहीं है, वो उल्टा मुश्किल चीजों को आसान करने के लिए खोजी गई हैं। तो चीजें आसान हैं, हमने कनेक्शन बिल्ड करके नहीं पढ़ा है, इसलिए चीजें मुश्किल हुई हैं। हमें ये पता है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, बट ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो न्यूरॉन्स कनेक्ट कैसे करेंगे, और न्यूरॉन्स कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें राइट ज्ञान कैसे मिलेगा, और हम उसे कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज भी भूल जाएंगे। जब हम चीजें भूल रहे हैं तो हम उनको अपनी लाइफ में यूज कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो अब ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी है, क्योंकि आगे की जर्नी और मजेदार होने वाली है। हम ऑब्जर्वेशन के जरिए इमेजिनरी नंबर को नेचर के अंदर खोज के दिखाएंगे। हम ऑब्जर्वेशन के जरिए कैलकुलस को इस नेचर के अंदर खोजेंगे। हम ऑब्जर्वेशन के जरिए पूरी एंटायर फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ी लिमिटेशन आ जाएंगे, बिकॉज आई डोंट हैव अ लैब कि मैं आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस करके दिखाऊं, बट ऑन बोर्ड भी हम बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेकिन फिजिक्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन से जाएगी, मैथमेटिक्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन से जाएगी, केमिस्ट्री एंटायरली कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। हाँ, आप स्कूल में जो लैब की फीस देते हो, तो जो एक्सपेरिमेंट मैं यहां नहीं कर पाऊंगा वो आप स्कूल में कैसे करोगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ और चीजें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके चीजों को सीखो। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करते हैं। प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बोलो किस टाइम वेदास एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सीक्वेंस में चीजें पढ़ोगे आप लोग, प्लस इंटरैक्ट कर पाओगे मुझसे, एंड यूट्यूब पर भी आप उन्हें लेकर आओ, ताकि रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।